नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह के। आप आज देखेंगे निर्वाचन आयोग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग। इस विषय में हम पूरे विस्तार से आज बात करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। कैसा है? स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ और राज्यपाल चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव पर हम आज बात करेंगे। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी करता है। अब बात आएगी कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। यहाँ से ध्यान रखें, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि चुनाव से संबंधित भाग हमारे संविधान में कौन सा है, तो वो हो जाएगा भाग 15। हमारे भाग 15 में चुनाव के लिए एक आयोग का गठन बताया गया है। और हम जानेंगे चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक, कहाँ तक? 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य की पात्रता का संबंधित अनुपदेश दिया गया है। अब हम जानेंगे कि 324 अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। तो 324 अनुच्छेद में बताया गया है कि चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन, यानी कि जो भी नियंत्रण और निर्देशन होगा वो 324 के अंतर्गत ही होगा। अब बात हम करेंगे अनुच्छेद 325 की। अनुच्छेद 325 ये कहता है कि धर्म, जाति या लिंग किसी भी आधार पर व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और मतदान के लिए न ठहराने आयोग नहीं ठहराया जा सकता है। ये प्रक्रिया राजा महाराजाओं के समय बहुत चलती थी। राजा महाराजाओं के समय 4 भागों में समाज को बांटा गया था, जिसमें ये बताया गया था ब्राह्मण होए वो सबसे उच्च श्रेणी का है। लेकिन जो संविधान आया और भाग अनुच्छेद 325 आया, तो उसमें बताया गया है कि किसी भी धर्म, जाति के आधार पर किसी को वोट डालने से नहीं मना कर दिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 326 की। तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार होगा। समझ रहे हैं ना? वयस्क मताधिकार के पास ही वोट डालने का अधिकार होगा। ये पहले 21 वर्ष थी वोट डालने की। सभी छात्र सुन लें, 21 वर्ष थी हमारी पहले। अब कितनी? 18 वर्ष हो गई है वोट डालने की। तो इस बात को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 18 से 21 से 18 कब की गई और किस अनुच्छेद के संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई। ठीक है। अब बात आएगी 327 की। तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। जो हमारी विधायिका होगी वो कानून बना सकती है चुनाव के संबंध में, लेकिन उसका बाहरी ढांचा नहीं बदल सकती है। अब बात आएगी अनुच्छेद 328 की। 2 और अनुच्छेद बने हैं। किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। 27 में कहा गया है विधायिका को शक्ति है, जबकि विधानमंडल का नाम 328 में आता है। समझ रहे ना आप लोग? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब बात आएगी
चुनाव के अंतिम और लास्ट की कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के लिए BAR का एक गठन किया जाएगा। 329 में ये कहा गया है। अब बात करेंगे हम निर्वाचन आयोग की संरचना के विषय में। तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। सबसे पहले एक चुनाव आयुक्त था, एक चुनाव आयुक्त। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर, ध्यान रखिए आप, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यूपीएससी के एग्जाम वालों के लिए, 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। 3 सदस्यीय बना दिया गया कब? तो 16 अक्टूबर 1989 को। इसके कुछ समय के लिए बाद एक सदस्यीय आयोग का गठन बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को फिर से एक तारीख आ गई। 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय आयोग वाला फिर से बहाल कर दिया गया। अब आपको दोनों तारीखें याद करनी हैं। फिर क्या हुआ? तब से अब तक सिर्फ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अब बात आएगी चुनाव आयुक्त का जो सचिवालय है वो कहां पर है इस समय। तो चुनाव आयुक्त का सचिवालय है वो हमारा है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अब जब बात आएगी मुख्य चुनाव अधिकारी जो कि किस रैंक का होता है, सबसे पहला सवाल हमारा बनता है किस रैंक का? तो वो होता है IAS कैडर का, IAS रैंक का, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बच्चों आप समझ रहे हो ना, राष्ट्रपति करता है इसकी, तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसका कार्यकाल हम जानेंगे चुनाव आयुक्त का, तो 6 वर्ष होता है। बच्चों जान लो पहले फटाफट 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा होता है और वेतन भत्ते भी मिलते हैं। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर वेतन और भत्ता मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान हटाया जा सकता है। इनको मुख्य न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया के बराबर ही हटाना पड़ता है। तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, 21 से 18 वर्ष वाला प्रश्न मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए क्योंकि समय बहुत गंभीर आ रहा है। आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।